पूरे देश में काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ी समस्या या तो एक बहुत बड़ी विडंबना कहो या क्राइसिस कहो, हमारे सामने आ रही है। मेल का फीमेल ऊपर बलात्कार कहिए, रेप कहिए, हमें देखना चाहिए कि ये समस्या कहाँ से आ रही है। हम केवल इतना ही समझें कि ये केवल रेप और बलात्कार केवल हवस और वासना उसके पीछे है। हवस और वासना तो है, लेकिन हवस और वासना के पीछे जो मानसिकता है, जो मानस शास्त्र है, इनके पीछे भी कोई वजह है, बहुत सी वजह है। आप सब वजह देखेंगे, आप उसका पूरी जानकारी लेंगे, उनका अभ्यास करेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि ईगो है। ऑफ कोर्स बहुत हैवी ईगो है, लेकिन एक सोशियोलॉजी समस्या भी है। आप जितना भी रिकॉर्ड्स देखेंगे, जो भी रिकॉर्ड्स है, रिपोर्टेड रिकॉर्ड्स, आप अगर वो देखेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि एससी एसटी कास्ट, ओबीसी कास्ट और अपर कास्ट, तो अपर कास्ट पे मिनिमम आपको 3-4% मिलेंगे। एससी एसटी कास्ट पे आपको 8% से ज़्यादा मिलेंगे। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में आपको 5-6% मिलेंगे। तो ये भी एक मानसिक समस्या है, जो एक सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की समस्या है। लेकिन हमारे सामने इस सबसे बड़ी चुनौती है। हमें एक चीज़ भी गौर करनी चाहिए कि अगर आप 100 साल का छोड़ दीजिए, आप 20 साल का भी थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे, जो रिपोर्टेड केस का, वो 16,000 18,000 से 38,000 32,000 की एवरेज रेट पे रहा है। मतलब हर 10 साल में डबल होता है। तो क्या जैसे 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ती है, इससे भी ज़्यादा ये केस बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो एक पूरे देश में एक जनरल है, ये जो बढ़ रही है। लेकिन ये तो रिपोर्टेड केस की बात हुई। यूनाइटेड नेशन जैसी कई ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जिनकी ये राय है कि जो रिपोर्ट केस है, इससे अनरिपोर्टेड केस 3 टाइम्स होती है। मतलब 3 केस हुए तो इसमें एक ही केस रिपोर्ट होता है। ये भी हमारे सामने समस्या है। अच्छा, अब जो रिपोर्ट होते हैं, जो पुलिस में रिपोर्ट होते हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में जो रिपोर्टेड केस है, इनमें से केवल 27% ही कन्विक्शन पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। लेकिन जब ये पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट में जाते हैं केस, तो कोर्ट में कन्विक्शन रेट तो केवल 3% है। तो इस ठोस एविडेंस नहीं होते हैं क्या कोर्ट में? तो ये जो समस्या है, ये तो चलो हमारी न्याय सिस्टम की समस्या है। तो ये जो हमारे सामने चुनौतियाँ है, ये हमारे सामने जस्टिस की चुनौती है, लीगल प्रोसीडिंग की चुनौती है, पुलिस डिपार्टमेंट की चुनौती है, ये सारी चुनौती है। अब इसमें सपोज मैं एक स्टेट में, मेरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर रूल करती है, अगर मेरे स्टेट में ऐसा कुछ होता है तो मैं उसे नज़रअंदाज करूं, और दूसरा जहां मेरी ऑपोजिशन पार्टी का रूलिंग दूसरे स्टेट में हो, मैं उसको पॉलिटिकलाइज करूं। तो इस केस को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकलाइजेशन स्टेट वाइज करने से तो इसका कोई एंड होने वाला है? हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी
रूलिंग पार्टी भाजपा जो भारत में यूनियन कैबिनेट में रूल करती है, तो भाजपा का जिस स्टेट में रूल है वहाँ जो केस होते हैं हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे। अच्छा, और जहाँ अपोजिशन पार्टी रूल करती है उस केस को ही हम हाईलाइट करेंगे। अच्छा, और अपोजिशन पार्टी अपने स्टेट के केस को अलग करके अगर रूलिंग पार्टी भाजपा का जहाँ रूलिंग है उसको सेंट्रलाइज करेंगे, तो ये इससे इसका कोई हल निकलेगा नहीं। खैर, ये तो हम हमारा पॉलिटिकल वर्क या पॉलिटिकल थिंकिंग या पॉलिटिकल प्रेजुडाइज ये तो हम बाहर ला पाएंगे, लेकिन इससे हमारा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सॉल्यूशन तो सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़े, तभी कुछ न कुछ निकल सकता है। हमारी जुडिशियरी सिस्टम को हम देखें, पुलिस सिस्टम को हम देखें, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन को हम ध्यान में लें। जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा है वहाँ ये केस ज़्यादा है। तो हम हर पहलू को हमें इसमें देखना पड़ेगा। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो ये जो है वासना हो या शारीरिक संबंध हो, ये स्वैच्छिक मतलब स्वयं खुशी से और परिपक्वता से हो। कानून उम्र की परिपक्वता, स्वयं खुशी की परिपक्वता और स्वयं उसका हम हमारे सामने देखें, तो ये ऐसे पहलू को हमें समाज में एजुकेट करना पड़ेगा। और ये जो मनोरोग है, इस मनोरोग के पीछे हमें जाना पड़ेगा। इसमें क्या कास्ट प्रेजुडाइज का मनोरोग है, ईगो का मनोरोग है, या केवल वासना का मनोरोग है? ऑफ कोर्स ये मनोरोग की समस्या है, ये मानसिक समस्या है और इसके पीछे बहुत सी वजह है। लेकिन आज के भारत में अगर ये बढ़ावा होता रहेगा तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट, कलंक होगा हमारी मानस शास्त्र पर, हमारी सिस्टम पे, हमारी सोसाइटी पे, मेल फीमेल के रिलेशन पे और मेल फीमेल के अप्रोच पे। ये हमारे सामने, हमारे देश में बहुत बड़ी चुनौती है और पूरे दुनिया में हम बहुत बदनाम हो रहे हैं, बहुत ब्लेम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर अगर हर 5-10 मिनट में ये होता रहेगा, हर 5 मिनट में पूरे देश में, तो इसके पीछे की सारी वजहें देख के इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कानूनन आंदोलन, जन आंदोलन, शिक्षा का आंदोलन और मानस शास्त्र का आंदोलन अगर हम नहीं करेंगे और हम केवल प्रेजुडाइज और पॉलिटिकलाइज करते जाएंगे, तो इससे ये समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। आज अभी जो हमारे देश में हो रहा है, चाहे बंगाल में हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दूसरे स्टेट में हो, तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। अगर इस मनोरोग को और आगे देखें तो हमारे सामने मीडिया से हमें ऐसी भी बातें पता चली कि 6 महीना की बच्ची हो, चाइल्ड हो विद 6 मंथ गर्ल एक तरफ, दूसरी तरफ 80 इयर्स सीनियर सिटीजन ओल्ड वुमन हो। अगर इसमें भी इस तरह की वाकयात अगर हो सकती है, हुई है, ऐसा हमें मीडिया से पता चल रहा है,
तो ये मनोरोग कौन सा मनोरोग है? ये मानस शास्त्र हमें क्या करता है? क्या इसको इतनी विकृति कहाँ से कैसे आती है? नफरत से आती है, ईगो से आती है, किसे आती है? तो ये तो कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और ये हम इसके पीछे हमारा क्या शिक्षा अभियान होगा? आगे हमारा क्या कंसंट्रेशन का अभियान होगा? हम मेल मानस को किस तरफ ले जाएंगे और फीमेल्स को हम किस तरफ प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ कैसे करेंगे? ये एक समस्या नहीं है, ये बहुत सी समस्या है। जिसको पॉलिटिकलाइज करना है कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए कि इसे आगे चलकर हमें कोई ना कोई उम्मीद मिले कि कम से कम पॉपुलेशन और डेवलपमेंट जैसे बढ़ता है ऐसे ये तो नहीं बढ़ना चाहिए। ये तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए धीरे धीरे। क्या मर्द यानी पुरुष अपनी ताकत दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए भी एक रेप की वजह हो सकती है, बलात्कार की वजह? तो ये भी तो हम अनुभव कर रहे हैं कई जगह। चलो, हमने देखा कि धर्म और जाति आधारित भी बलात्कार होते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे कमजोर हो कोई तो इस वजह से भी बलात्कार क्या हो सकता है? और एक बात आप शायद थोड़ा सा और आगे जाइए। इस देश में जहाँ जहाँ पे जो महिला बलात्कार की शिकार हुई है, 90% वो महिलाएं को मजबूरन वेश्या बनना पड़ा है, तवायफ बनना पड़ा है। इतना ही नहीं, जो भी तवायफ नहीं बनी वो महिला ने आत्महत्या की है। ये कभी हम लोगों ने सोचा, कभी इसका हमने अभ्यास किया कि आज देश में जहाँ जहाँ भी तवायफे हैं उनका इतिहास क्या रहा, उनकी ज़िंदगी में उनको किस चीज़ की चुनौती करनी पड़ी, जिस चुनौती से बाहर निकल के उन्हें मजबूरन तवायफ बनना पड़ा। तो पीड़ित महिलाओं को आत्महत्या और तवायफ बनने से हम उसे रोकें। कैसे रोकेंगे हम? तो उनका पुनर्वसन तो हमें करना पड़ेगा। उनको हमें पुनः इंसान के तौर पे प्रस्थापित करके उन्हें पुनः बढ़िया जीवन हमें देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की और कानून की, एक बहुत बड़ी सरकार और कानून के सामने और हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रोसीजर खड़ा है हमारे सामने। बहुत बड़ी ये चुनौती है हमारे सामने, जिसे हमें आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत लंबा अभियान है हमारा, और इस अभियान को सबको मिलकर इसे बहुत ऐसी ऊंचाई पे ले जाना है कि हम यहाँ हमारे देश की प्रतिष्ठा को और इंसानियत को और हमारी स्त्री सशक्तिकरण को हम इस तरह से आबाद करें कि हमारी कुछ उम्मीदें आने वाली पीढ़ियों को हम दे पाए। धन्यवाद।